चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? मोदी जी की सरकार 9 साल तक भांग खा के सो रही थी। अचानक 10 महीने रह गया तो कह रहे हैं यूसीसी यूसीसी यूसीसी। गोवा का यूसीसी लागू करना है, गोवा का। अरे भैया, गोवा का यूसीसी पढ़ा है आपने? अगर ऐसा कानून पास करोगे पार्लियामेंट के अंदर तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। ऐसे चक्कर में। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमानी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस वक्त पूरे देश भर में कई तरीके की चर्चाएं चल रही है। दरअसल लोगों के भीतर एक सवाल है। वो सवाल ये, क्या इतने बड़े भारत देश को एक सूत्र में बांधा जा सकता है? क्या लोग अपनी अपनी मान्यताओं को छोड़ देंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक विजन है, जो एक सपना है, या बीजेपी केंद्र सरकार में आने के बाद से ही जो एक कोशिश कर रही है कि यूसीसी को पूरे देश भर में लागू कर दिया जाए, लेकिन सरकार की मंशा क्या साफ है? इस समय जिस ढंग से आपने देखा कि लगातार कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों ने इस पूरे मुद्दे पर भरपूर ढंग से राजनीति की, लेकिन मानसून सत्र से पहले जो माहौल बनाया गया और ये कहा गया कि मानसून सत्र आते ही इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को पेश किया जाएगा, इसमें खाका बताया जाएगा कि पूरे देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जो बात कर रही है, दरअसल उस पर उनका मकसद क्या है और वो किस ढंग से पूरे जो है भारत पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। दर्शकों, ये पूरा मामला एक बार फिर से तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के एक कार्यक्रम में 3 तलाक पर बोलते बोलते अचानक से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आ गए। उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते। और बेहतर ढंग से समझने के लिए दर्शकों आपको दिखाते हैं यह खास वीडियो, प्रधानमंत्री का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं और भी अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे इस पूरे मामले को। तो सुनिए इस बयान को। जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो,
परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बड़े मंच से इस तरीके से अपने पक्ष को रख तो रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच ये फंसता नजर आ रहा है। क्या गोवा में जो कानून है, जो मणिपुर में कानून है, क्या उन तमाम कानूनों को एक साथ मर्ज करके पूरे भारतवर्ष पर एक कानून लागू किया जा सकता है? यह बड़ा सवाल है दर्शकों, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर जिस ढंग से हर 50-60 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, ऐसे देश में एक कानून को लागू करवा पाना बड़े मुश्किल का काम माना जा रहा है। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद ने जबरदस्त ढंग से इस पर पलटवार तो किया ही है, लेकिन कई अहम सवाल भी पूछ लिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर यह कहना है कि इस पर सरकार को अपने रुख को स्पष्ट करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के इस पूरे पक्ष को आप एक बार जरूर सुनिए। उनको तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं, आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। नहीं, एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या है अंग्रेजी में? कि कोशिश करो। यहां पर प्रधानमंत्री वो भी उसको चाप लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई। बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में, मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा, नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की। तो आपने सुना दर्शकों, असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो है कड़क शब्दों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र की सरकार से ये गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो अब हम आपको बताने चाह रहे हैं वो ये है
कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस पर क्या रद्द अमल है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। यानी कि AIMPLB के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी इस पर क्या सोचते हैं, उनके पक्ष को जानना देश के लिए भी और आपके लिए भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आइए पहले मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के इस बयान को मुल्क में नहीं है, अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में भी इतनी कौमें नहीं हैं। इसी से हमारे मुल्क की इज्जत और बड़ाई है। इसलिए हमेशा से इस मुल्क से मोहब्बत रखने वाले और इसकी तामीर करने वालों ने यहाँ इसकी गुंजाइश रखी कि मुख्तलिफ़ कौमें अपने अपने मज़हब और अपने अपने कस्टम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। मुसलमान अपने तरीक़े पर, दूसरे लोग अपने तरीक़े पर। लेकिन अब इस वक्त हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की जा रही है। अक्सर कवानीन तो पहले से यूनिफॉर्म हैं, यकसा हैं। मालियाती कानून एक तरह का है, टैक्स का कानून एक तरह का है, जुर्म और सज़ा का कानून एक तरह का है। लेकिन दीवानी कानून का एक हिस्सा पर्सनल लॉ, जिसका ताल्लुक़ शादी, ब्याह, तलाक, मेंटेनेंस, मियाँ बीवी का ताल्लुक़, तरके की तकसीम वगैरह से है, इसमें लोगों के अलग अलग क़वानीन हैं, मज़हब के एतबार से भी और कल्चर के एतबार से भी। अब गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, यानी एक ही कानून तमाम लोगों पर नाफिज कर दे। ये इस मुल्क के मिजाज के भी ख़िलाफ़ है और इसके दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि दस्तूर की दफ़ा 25 में इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि मुल्क के हर शहरी को अपने मज़हब के मुताबिक अक़ीदा रखने की इजाज़त होगी। अब अगर हमारे मुल्क में इस सहूलत को ख़त्म कर दिया जाए तो नतीजा ये होगा कि ये सारे तबक़ात फिर बगावत पर उतर आएंगे, मुल्क की सालमियत और उसका इत्तेहाद ख़तरे में पड़ जाएगा। तो आपने सुना दर्शकों, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने जिस ढंग से अपनी तमाम बातों को रखा, उससे यही लगता है कि AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर किसी भी ढंग से समझौता करने के मिजाज में नजर नहीं आ रहा है। और आज की अगर ताज़ा खबर आपको बताऊं दर्शकों, तो ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं, उनसे जब AIMPLB के 11 सदस्यों की टीम ने मुलाकात की, जिसमें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी भी शामिल थे, उन्होंने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखा और ये कहा कि इसमें किसी भी तरीके के बदलाव को वो मंजूर नहीं कर सकते। यानी कि जो शरीयत का कानून है, इस समय जो अलग अलग कानून तमाम धर्मों के लिहाज से बनाए गए हैं, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी तरीके के बदलाव को नहीं चाहता है। अब आते हैं एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने एक जो मिथ लगातार पूरे भारत में आप कई बीजेपी के नेताओं के या फिर आम लोगों की भी ज़बान से सुने होंगे, वो ये साफ तौर पर बात कहते हैं कि देश में मुस्लिम जो है वो कई शादियां करते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बात कही और डेटा के लिहाज से इसको साबित भी किया कि ये जो मिथ फैलाए जाते हैं, दरअसल इसके पीछे राजनीतिक मकसद शामिल होता है। इस जो है असदुद्दीन ओवैसी के इस पक्ष को भी आपको सुनना बेहद जरूरी है। आप बीजेपी RSS से पूछो कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता, अरे रिकॉर्ड है तो बताओ, बताओ रिकॉर्ड है तो कि हम कितनी शादियां करते हैं और हमारे हिंदू भाई कितनी दूसरी शादियां करते हैं। सिर्फ 0.6% का फर्क है जो लास्ट डेटा बनाया गया था, एक शादी से ज्यादा का। मगर बीजेपी के पास नहीं, बोल दिया इनको कि मुसलमान बहुत, अरे कहां है डेटा बताओ। नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगमी नहीं, पॉलीएंड्री भी होती है। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है कि एक खातून कई मर्दों से शादी करती है। खत्म करेंगे बीजेपी RSS वाले पॉलीएंड्री को।
आर्टिकल 371 के अख्तियारात को। तो दर्शकों, आपने ये भी तो सुन लिया, लेकिन अब इस पर वो तमाम विपक्षी पार्टियां जो लगातार अल्पसंख्यक वोटों पर अपने कब्जे को जमाने की कोशिश या फिर अपने अधिकार के तौर पर उस वोट बैंक को जो समझती है, उस पर अब आते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस पर उस ढंग से खुलकर तो नहीं बोल रही, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस पर कई बड़े प्रश्न खड़े कर दिए हैं और साथ ही ये भी कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले CA/NRC का मुद्दा लाया गया और अब जो है फिर से एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में बीजेपी एक नए मुद्दे को तलाश कर रही है। संजय सिंह के इस पक्ष को आप एक बार सुनिए। मोदी जी की सरकार 9 साल तक भांग खा के सो रही थी, अचानक 10 महीने रह गया तो कह रहे हैं यूसीसी यूसीसी यूसीसी, गोवा का यूसीसी लागू करना है, गोवा का। अरे भैया, गोवा का यूसीसी पढ़ा है आपने? अगर ऐसा कानून पास करोगे पार्लियामेंट के अंदर तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, दूसरी शादी के नाम पे लड्डू फूट रहा। सभी समुदायों से आप बातचीत करिए, आपकी मंशा ही नहीं है यूसीसी लाने की। मोदी जी की सरकार 9 साल तक भांग खा के सो रही थी, अचानक 10 महीने रह गया तो कह रहे हैं यूसीसी यूसीसी यूसीसी। अरे भैया, ये यूसीसी यूसीसी नहीं है, ये है टमाटर के महंगे दाम से ध्यान हटाना है, मणिपुर में हो रही हिंसा से ध्यान हटाना है, 18 करोड़ नौकरी देने के सवाल से ध्यान हटाना है, 2022 15 अगस्त तक पक्का मकान देने के वादे से ध्यान हटाना है, काला धन और 15 लाख के वादे से ध्यान। तो इसलिए असली मुद्दों से ध्यान हटाना है, इसलिए ये फालतू की बातें कर रहे हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, अभी मैंने भगवंत मान जी को भी सुना। आनंद मैरिज एक्ट में सिखों की अपनी परंपराएं हैं, उनके हिसाब से सिख समुदाय के लोगों को अलग तरह के अधिकार मिले हुए हैं। इसी प्रकार से जैन धर्म के अपने कुछ कानून हैं, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के लोगों के अपने कुछ कानून हैं, इसी प्रकार से देश के करोड़ों आदिवासियों के अपने रीति रिवाज और जमीन से संबंधित कानून हैं। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों और दलितों से नफरत करती है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की राजधानी तो दिल्ली है, भारतीय जनता पार्टी की राजधानी नागपुर है, और वो नागपुर के प्रमुख कह चुके हैं इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ये यूसीसी नहीं है, ये देश के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की शुरुआत है। कल को आप एक देश एक कानून के नाम पे कहेंगे आरक्षण खत्म, सब समान। अरे भाई, जो लोग इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था है इस देश में। अब क्या करोगे? आदिवासियों की जमीन से संबंधित बहुत सारे कानून हैं, 371 में नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने कानून है, तो अब क्या करोगे? उनसे बातचीत की आपने? आपका खुद का दल एनडीपीपी, जिसके समर्थन में आप सरकार में है, नागालैंड के अंदर बैठे हैं, 5 मंत्री हैं बीजेपी के, इस्तीफा दिया उन्होंने। मेघालय में इनके मंत्री बैठे हुए हैं बीजेपी के, संगमा ने विरोध कर दिया यूसीसी का, इस्तीफा दिया बीजेपी के मंत्रियों ने। मिजोरम की सरकार ने विरोध कर दिया। तो इसलिए कोई तैयारी नहीं है, कोई सोच नहीं है, खाली दिन रात चिल्लाते हैं, कहते हैं गोवा का यूसीसी लागू करना है, गोवा का। अरे भैया, गोवा का यूसीसी पढ़ा है आपने? गोवा के यूसीसी में लिखा है एक हिंदू महिला को अगर बेटा नहीं होता तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। भाजपाइयों के मन में इसीलिए लड्डू फूट रहा है, कह रहे हैं दूसरी शादी करेंगे। बताइए आप, अगर ऐसा कानून पास करोगे पार्लियामेंट के अंदर तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, दूसरी शादी के नाम पे लड्डू फूट रहा है तुम्हारे मन में, कह रहे हो गोवा की तरह हम भी दूसरी शादी करेंगे। वाह भाई वाह, गजब का खेल है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है। मैं इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूं, उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एक्ट में इनकम टैक्स के अंदर राहत मिलती है सिर्फ हिंदू परिवारों को, सिख और ईसाई और मुस्लिम परिवारों को नहीं मिलती है। तो हमारे जो वो अधिकार हैं हिंदुओं के, उसका क्या करोगे? तो बस कुछ नहीं, एक सुर्रा छोड़ दिया, बस चलो ठीक है। तो इसलिए ये सब चालबाजियां मोदी। तो
प्रदर्शकों संजय सिंह तो लगातार इस बात का समर्थन कर रहे हैं और सरकार की खिंचाई भी कर रहे हैं, लेकिन बाकी के विपक्षी दलों ने अब तक इस पर उस ढंग से पलटवार क्यों नहीं किया? इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक मकसद है? क्या इसके पीछे उनकी कोई राजनीतिक मंशा है? यह आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।